जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हाटाना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि झारखंड विधानसभा में माटी काला वोट के लिए आवाज़ उठ गई। ये आवाज़ एक बार नहीं उठी, लेकिन इस बार अरुण चटर्जी, जो माले निरसा के विधायक हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाया कि कई वर्षों से कुम्हार प्रजापति उपेक्षित हैं। वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और माटी काला वोट का गठन बीजेपी की सरकार में हुआ था, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार ने सेंटिंग करके रखा है। तो इस बात को उन्होंने उठाया। ये झलक आप देखें। अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में राज्य में रह रहे कुम्हार प्रजापति आदिकाल से उपेक्षित रहे हैं। कुम्हारों या शिल्पकारों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। कार्यकाल खत्म होने के बाद आज तक इसका पुनर्गठन नहीं किया गया। सरकार अविलंब माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन करे ताकि कुम्हार शिल्पकार समाज की समुचित विकास हो सके। आप लोगों ने विधायक जी का आवाज़ सुना होगा कि विधानसभा में माटी कला बोर्ड का गठन की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आदिवासियों का संबंध, अगर आदिवासियों का प्राकृतिक पूजों का आत्मा अगर बसती है तो मिट्टी के बर्तन में। आपको इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि पूरे भारत में आदिवासी परंपरा या भारत का इतिहास रहा है तो मिट्टी के बर्तन से रहा है। तो जब उस दिन की बात है जब अंग्रेज़ों से हमारे पुरखों की लड़ाई होती है और इनकी गिरफ्तारी करके जब उनको जेल ले जाया जाता था, तो जेल में सिल्वर के बर्तन दिए जाते थे, क्योंकि हमारे पुरखे सिल्वर के बर्तन में जब खाएंगे तो शारीरिक रूप से कमज़ोर और बीमारी ग्रस्त होंगे। इस वजह से अंग्रेज़ों ने सिल्वर बर्तन का प्रयोग किया। और आज पूरे देश में सिल्वर, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन को जिस तरह से फैलाया गया, छड़ और मक्खी की तरह सिल्वर, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन पूरे देश में फैल गए। कारण नतीजा है कि आज हर परिवार में बीमारी, कुपोषण, कई समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो हल्के में माटी कला बोर्ड को ना लें, क्योंकि माटी कला बोर्ड से कुम्हार भर मजबूत नहीं होंगे। आदिवासियों का संस्कृति का संरक्षण भी माटी कला बोर्ड में है। यानी कि आदिवासी परंपरा में जितने भी शादी विवाह, छठी, मरखी या फिर जितने भी पूजा पाठ हैं, सारे रिवाज, सारे परंपरा में मिट्टी के बर्तन अगर नहीं होंगे तो वो परंपरा आपका अधूरा है। तो मिट्टी के बर्तन का शुरुआत भारत के हजारों सैकड़ों पुराने इतिहास का है। 4000 ईस्वी सन पहले जब किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो सबसे पहले 4000 ईस्वी सन पहले चाक का आविष्कार होती है। आग के बाद चाक का आविष्कार होती है और चाक का आविष्कार के बाद बर्तन बनना शुरू करते हैं, लोग खाना पीना शुरू करते हैं। विद्यमान विधि के नियमानुसार मिट्टी के बर्तन में 100% पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पोषक तत्वों को बरकरार रखने में मिट्टी का बर्तन के अलावा दुनिया में कोई ऐसा बर्तन ही नहीं है जिसमें आपको, आपके मनुष्य के शरीर को पोषक तत्व प्रदान कर सके। आज पूरे देश में कुपोषण के नाम पर हजारों अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं प्रचार में, प्रसार में, कंपनियों के माध्यम से, और सिर्फ हवा बाजार में प्रचार हो रहे हैं। लेकिन आज कुपोषण घटने के बजाय बढ़ते जा रही है। लोग मिट्टी के बर्तन के बारे में कहीं पर प्रचार नहीं करते हैं, ना ही इसकी शिक्षा किसी भी स्कूल में दिया जाता है कि कौन सा बर्तन है जो आपको पोषक तत्व पूरा प्रदान करता है। साथियों, इस मिट्टी के बर्तन को या आदिवासी परंपरा को समाप्त करने के लिए विदेशी परंपरा, विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्म सभी लोग हावी हैं। क्योंकि आपको ये जानना बहुत स्पष्ट होगा कि जितने भी राजनीतिक धर्म हैं उनका पार्ट 2 एक मित्र धर्म है, और धार्मिक गुरु, राजनीतिक और कंपनियां, पूंजीपति, तीनों चारों मिल करके ये हॉस्पिटल लगाते हैं, ये मेडिसिन, अंग्रेजी दवाई ये कंपनियां चलाते हैं और सरकार का बहुत मोटा बजट इनके पास ये हजम कर जाते हैं। तो सवाल उठता है, जब भारत के लोग अगर मिट्टी का बर्तन में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, कई खाद्य वस्तु रखेंगे तो पोषक तत्व उनको मिलेगा, और पोषक तत्व जब मिलेगा तो उनके शरीर में बीमारी कम होंगे, और बीमारी कम होंगे तो हॉस्पिटल में लोग कम पहुंचेंगे, और हॉस्पिटल में लोग कम पहुंचेंगे तो उनका दवाई कम बिकेगा
और दवाई कम बिकेगा तो एक मोटा इनकम उनके पास जा रहा है वो बंद होगा। दूसरा, आदिवासी मूलवासी जिस तरीके से बीमारी से रोगग्रस्त हैं, आर्थिक क्षति बार बार हर समय हो रहा है और वो हमेशा पंगु बनते जा रहे हैं, ये सब नहीं होगा। तो मिट्टी का बर्तन आपका भारत का इतिहास से जुड़ा है। दूसरा, मिट्टी का बर्तन आदिवासियों के आत्मा में वास करता है। तीसरा, मिट्टी का बर्तन आदिवासी संस्कृति की पहचान है। पांचवा, मिट्टी का बर्तन आपको लंबी उम्र, रोग मुक्त जीवन देता है। कई तरह से मिट्टी का बर्तन उपयोग है, परंतु सरकार के तरफ से मिट्टी के बर्तन पर कभी किसी तरह का प्रचार प्रसार या संरक्षण नहीं देती है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन आदिवासी परंपरा से, आदि अस्मिता से जुड़ा हुआ है। सवाल उठता है कि मिट्टी का बर्तन जब तक है तब तक आदिवासी भी सुरक्षित है, पूरे आदिवासी मूलवासी सुरक्षित हैं, परंतु मिट्टी के बर्तन का जो निर्माता है, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, इनको कुम्हार कहा जाता है। मैं भी कुम्हार जाति से हूँ, लेकिन मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। सवाल उठता है कि पूंजीपतियों के कठपुतली मात्र हमारा शासन प्रशासन के लोग हैं, पूंजीपतियों के कठपुतली हमारा सांसद और विधायक बन बैठे हैं, झूठ मूठ का हमारे बीच में ये बात फैलाते हैं विकास का, और इनका एक ही मकसद होता है हमारा जल जंगल जमीन को लूटना, और ये लूटने की स्थिति में, लूटने की दिशा में ये पूंजीपतियों को साथ देते हैं। तो झारखंड में माटी कला बोर्ड का गठन जिस तरीके से 7 वर्षों से दबा दिया गया है, ये बहुत चिंता का विषय है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूँ, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको काफ़ी श्रम करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत का काम होता है, जिसमें झारखंड माटी कला बोर्ड की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक चाक की बात किया जाता है, तो सिर्फ चाक से कुम्हार आगे नहीं बढ़ सकता है। ये लिखो फेंको वाला चाक देते हैं, लिखो फीको वाला मशीन देते हैं, जिससे झारखंड के कुम्हारों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप कुम्हार जाति के लोग अगर इस वीडियो में जुड़े हैं तो इसको अच्छी तरह से कुम्हार को जानना पड़ेगा कि जिस दिन वो प्रजापति या पंडित बन गए, आप संस्कृति से हटते चले गए, लेकिन माटी कला बोर्ड का जब गठन की बात होती है तो सब लोग कुर्सी में बैठने के लिए चले जाते हैं। सवाल उठता है कि माटी कला का जो काम कर रहा है, जो परिवार के लोग कर रहे हैं, आज वो लोग शिक्षित जागरूक नहीं है। मिट्टी का काम करने के लिए छोटी मोटी पूंजी की जरूरत नहीं है। मिट्टी के काम के लिए एक मोटा पूंजी 15 से 20 लाख रुपए की लागत का कम से कम पूंजी चाहिए, तभी मिट्टी के काम को सही तरीके से आगे किया जा सकता है। सवाल उठता है, जो लोग मिट्टी के काम करते हैं, काफ़ी लोगों को इस दिशा पे रोजगार का जगह है, लेकिन सरकार का आंख बंद करना या पूंजीपतियों के साथ में गठजोड़ करना, ये सबसे बड़ी भारत का इतिहास के लिए नुकसानदेह है। मिट्टी का बर्तन के लिए जागरूक का विशेष जरूरी है, और खास करके आदिवासी विधायक, आदिवासी सांसदों को इस ओर आगे आना चाहिए कि झारखंड में मिट्टी का बर्तन हर परिवार में जाना चाहिए, ताकि कुपोषण से सभी परिवार सुरक्षित रहे, बीमारी से सभी परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन सरकार का कहना है कि जितना हॉस्पिटल बनाओगे, जितना मेडिकल साइंस खुलेगा, उतना ही स्वस्थ होगा। मैं आपको 100% दावा कर सकता हूं कि घर घर में मेडिकल की दुकान हो जाए, घर घर में हॉस्पिटल बना लो, तो भी आप स्वस्थ नहीं रहोगे, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है मिट्टी, और मिट्टी से जुड़ा हुआ है मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी का बर्तन से जुड़ा हुआ है माटी कला बोर्ड, और माटी कला बोर्ड से जुड़ा हुआ है कुम्हार। तो सवाल उठता है, एक आदिवासी परंपरा के अनुसार हम मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है और मिट्टी के बर्तन का भी उतना ही योगदान है, लेकिन भारत में कुम्हार जाति को पिछड़ी जाति के अंदर रखा गया, कुछ राज्य में अनुसूचित जाति के अंदर में रखा गया, कुम्हार को अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा गया। कुम्हार एक ऐसा जाति है जिसका हजारों साल से इतिहास रहा है, लेकिन कुम्हारों को अनुसूचित जनजाति का दावा नहीं करना चाहिए। कुम्हारों को 5वीं अनुसूची और पारंपरिक ग्राम सभा का दावा करना चाहिए, क्योंकि ये असली आज़ादी का ही प्रतीक है। तो गलत दिशा में किसी को नहीं भटकना चाहिए। दूसरा चीज, सरकार को सभी मिल के दबाव देना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि माटी कला बोर्ड का गठन करे, अगर सरकार चाहती है कि स्वस्थ रहें, अगर सरकार चाहती है हमारा आदिवासी मूलवासी स्वस्थ रहें, तो प्योर माटी कला बोर्ड का गठन करेंगे और मिट्टी से बने हुए बर्तन का निर्माण में
हर तरह का सहयोग करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा मेरे को दूर दूर तक संभव नहीं है, चूंकि जितने भी सरकार बनी है पूंजीपतियों से पूंजी लेके बनी है और पूंजीपतियों के पॉकेट में संचालित हो रही है। तो सवाल उठता है कि हम किस दुनिया में चल रहे हैं और कब तक हम इस दुनिया में चलेंगे। हजारों समस्या का समाधान पारंपरिक ग्राम सभा है, उसी तरह हजारों बीमारी का समाधान मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन में रखे हुए वस्तु का ग्रहण करना ही आपका सभी बीमारी से मुक्ति का मुख्य मार्ग है। परंतु किसी धर्मगुरु के द्वारा, ना ही किसी शिक्षक के द्वारा, ना ही किसी विद्यालय में पोषक तत्वों के बारे में कोई भी सटीक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। ये आजाद भारत में सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आज के लिए इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।